हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि आपको कोड दिया हुआ रहेगा, उसको आपको डिकोड करना है। तो कोडिंग और डिकोडिंग, इसलिए ये चैप्टर है। तो इसे बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से पूरा एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूँगा। पूरा बेस से लेके एंड तक आपका हर एक चीज़ क्लियर होगा। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इससे आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए पार्ट 1 में देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या सब देखना है। पहले ये सब देखिए। कोडिंग और डिकोडिंग मतलब है कुछ आपको कोड दिया हुआ रहेगा और उसे डिकोड करना है। जैसे कुछ भी कोड आप समझिए, कोड क्या हो सकता है, कैसे कोड दे सकता है। तो अगर चलिए एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक एज ए एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने लिखा है राजू, ठीक है, लेकिन मैं इसे एक कोड भाषा में, एक कोड अलग भाषा है जिसका मैं अभी यूज कर रहा हूँ। देखिए, कोड भाषा में मैंने इसे लिख दिया है SKSBK भी। मैंने SBK भी लिख करके भेजा है, वो राजू का कोड है। तो हम सोनू को क्या लिखेंगे? अगर राजू को ये लिखेंगे तो सोनू को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। क्या लिख सकते हैं तो बस हमें ध्यान देना है। राजू देखिए, आर को हमने एस लिखा है, ए को बी लिखे हैं, जे को के और यू को भी, मतलब एक बढ़ा करके उसके पोजीशन को लिखा गया है। तो इसके लिए हम एस को लिखेंगे टी, ओ को लिख देंगे पी, एन को लिखेंगे ओ और यू को लिख देंगे भी। और वही कोड सेम टू सेम हम इसमें भी यूज करेंगे। तो इसका मतलब है ये कोड हुआ आपका, ये आपका कोडिंग दिया हुआ है। तो आपने उसके आधार पे दूसरे को भी, अगर ये लिखा है तो आपने राजू कहा, तो ये अगर कोड दिया राजू का, अगर ये कोड है तो आपने इस कोड, अगर आपको लिख करके देता है ये कोड, तो आप इसे डिकोड कैसे करेंगे? तो इसी के प्रोसेस पे इसे डिकोड कर लेंगे। इसका मतलब TPO भी लिख करके देता है, इसका मतलब सोनू लिखा गया है। तो इसमें देखिए हमें ज़रूरत किस सब चीज़ का पड़ा। तो हमें आर को तो एस ले लिए हैं, ए को बी ले लिए हैं, मतलब है बहुत ही इजीली हम इसे देख रहे हैं आपकी बना पाए हैं। लेकिन इतना इजी तो आपको पूछेगा नहीं, बहुत ही हार्ड पूछेगा। हो सकता है आर को कोई और दूसरा कोड एस आर का 1 बढ़ा करके नहीं 10 बढ़ा करके ले, हर किसी को 10-10 बढ़ा के ले, हर किसी को उल्टा उसका उल्टा ले। आर कितने पे है, तो अगर हमें पोजीशन याद हो जाए तो वो उल्टा करके भी ले सकता है। तो इसमें देखिए हमें पोजीशन याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपका उल्टा में कैसे दिया हुआ रहेगा, चलिए उसका एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। जैसे आपको कोई कोड दे दिया है, कोड भाषा में रामू को लिख दिया है IZNF, रामू को लिख दिया है IZNF। तो आइस को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप कंसेप्ट देखिए क्या है, आर को लिखा गया है आई, जबकि आपको समझना होगा कि अगर आपका इसका पोजीशन आपको याद रहे कि आर कितने पे है, आई, आर का उल्टा आई लिखा है, यहाँ पे आपको उल्टा याद होना ज़रूरी है। आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन और यू का उल्टा लिया गया है, यू का उल्टा एफ। समझ में आ रहा है? तो उल्टा वाला कॉन्सेप्ट में फिर आइस को क्या लिखेंगे, तो आई का उल्टा आपका होता है आर, सी का उल्टा होता है एक्स और ई का उल्टा होता है भी। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हमें इसका पोजीशन कितने नंबर पे एस होता है, ओ होता है, या फिर पोजीशन और आपका उसका रिवर्स उल्टा। जैसे आर का उल्टा जैसे आपका आई हुआ, वैसे ही उसका उल्टा क्या होता है आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, किसका कितना पोजीशन होता है। और एक बात आप समझ लीजिए, आपको ये सब का सब नंबर याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको
पूरा का पूरा इसे रट जाना है, चाहे जैसे हो। जैसे ए होता है 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। इस टाइप से आपका ए से लेके जेड तक, जेड 26 पे, इस टाइप से आपका पूरा का पूरा याद होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है याद होना कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए। और किसी भी आपको क्या कोड दिया हुआ है ये आप फटाफट से समझ पाएंगे अगर आपको ये सब याद है। तो अगर नहीं याद है तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो आपका सबका सब आप याद कर लेंगे। चलिए आपको ये याद हो जाए इसके लिए मैं कुछ एक आपको ट्रिक देता हूँ जिससे आपको कुछ हद तक आसानी होगा इसे याद करने में। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों एक वीडियो का लिंक डालूंगा, जिसको अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको उसके बाद 2 मिनट में पूरा का पूरा रटा जाएगा, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद। तो चलिए देखिए, जैसे मैं अभी थोड़ा सा के लिए आपका ईजी कर रहा हूँ। EJOTY, आपका EJOTY, इजोटी, इसे देखिए। तो ई आपका होता है 5 पे, ये याद करने के लिए है। इजोती आपको याद रहेगा तो ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी आपका हो गया 20 पे और वाई हो गया 25 पे। मतलब वाई पूछे तो 25, टी 20, ओ 15, जे 10 और ई 5। ये आपका एक ट्रिक, इसको समझ लीजिए। यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसे। जैसे आपको 5 याद हो गया तो फिर आपको इधर याद करना है कि 5 के बगल में कौन है। इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ उससे आप बहुत ही इजीली पूरा का पूरा इसे याद कर पाएंगे। आपको ये याद रखना है, इससे आपको बहुत ही इजी होगा। और कुछ ट्रिक मैं दूसरे वीडियो में दूंगा जिससे आपको ये पूरा का पूरा इजीली याद हो जाएगा। अब चलिए एक चीज़ हम और देखे थे कि हमें रिवर्स, इसका उल्टा भी आपको बहुत ही ज़रूरी है याद होना। तो देखते हैं इसका रिवर्स क्या होता है, पूरा ABCD से लेके M तक। तो आपका 26 लेटर होता है, तो 26 लेटर में आपका हो सकता है उल्टा। जैसे फर्स्ट का लास्ट लेना है, दूसरा नंबर पे है तो पहला फर्स्ट से दूसरा ये है। AB में देखिए, AB में फर्स्ट से ये दूसरा नंबर पे B है, तो लास्ट से Z और Y, तो दूसरे नंबर पे कौन है तो Y। तो इसका मतलब इसका उल्टा देखना है। A का उल्टा हो जाएगा Z, B का उल्टा होगा Y, फिर C इधर से तीसरे, तो इधर से तीसरा खोजना है हमें, तीसरे पे X होगा। इसी टाइप से तो आपका रिवर्स याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबका लिखते हैं। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W, E का उल्टा V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। बहुत ही इजी इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो ये सब याद होना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किस टाइप का आपको कोडिंग देता है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है। ए का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V। और इसका मैं एक ट्रिकी टाइप से आप कैसे इसको याद कर सकते हैं उसका वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे और इजीली 2 मिनट में इसे याद कर लेंगे, कोई हार्ड नहीं होगा। तो इसे याद कर लीजिए। अब चलिए कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए इसे समझिए। बेसिकली कुछ लॉजिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपका इन 4 लॉजिक्स को इसलिए आपको आइडिया करा रहा हूँ ताकि इन सब में से किसी भी लॉजिक से अगर आपको पूछे तो आप इसे तुरंत बना सकें। तो एक होता है फॉरवर्ड लॉजिक, मतलब क्रम से आपका। रिवर्स लॉजिक मतलब उल्टा पूछता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है दोनों क्रम। पेयर लॉजिक एक होता है, जोड़ा लगा करके किया जाता है। और पोजीशन बेस्ड लॉजिक, आपका 4 टाइप से लॉजिक होता है, सबको मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले एक समझिए फॉरवर्ड लॉजिक क्या होता है। तो फॉरवर्ड लॉजिक से देखिए, जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाए, HAND हैंड को कोडिंग किया गया है IBOE से हैंड को कोडिंग किया गया है।
तो आखिर ये कैसे किया गया है, आप कैसे इसे बता सकते हैं? तो देखिए, एच के बाद आपका आई होता है, ये फॉरवर्ड लॉजिक हमें कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ से समझ लेंगे। ए को बी लिखा है, एन को ओ लिखा है, डी को ई लिखा है, जस्ट उसके बाद वाला लिखा गया है, तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड लॉजिक। जैसे ही इसे देखेंगे हमारे दिमाग में आ जाएगा ये फॉरवर्ड लॉजिक पे सवाल है। जस्ट जो है दूसरा, जैसे आपको पूछ देगा अगर हैंड को आई बी ओ ई लिखा गया है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा? तो बस सिल्क को हम उसी फॉरवर्ड लॉजिक पे बैठाएंगे और फिर लिख लेंगे। एस को लिख देना है टी, आई एम और के का पी, ओ सॉरी आपका बी, ये देखिए एल आई का हो जाएगा जे। तो इसका जस्ट एक बढ़ा करके आपको देखिए सबका +1 है, +1 करके लिखा गया, मतलब फॉरवर्ड लॉजिक में इसे लिखा गया है। और सिल्क का आपका TJMP लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों, टाइम कम है तो आपको इन सभी लॉजिक्स को नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर कर दिया जाएगा पूरा फुल डिटेल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।